रहस्यमय मंदिर की कहानी। यात्रा की शुरुआत। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। यह गांव प्राकृतिक सौंदर्य से तो भरपूर था, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ एक रहस्यमय आभा भी थी। गांव के उत्तर दिशा में बर्फीली वादियों के पार एक प्राचीन मंदिर स्थित था, जिसे लोग अनंतनाथ मंदिर कहते थे। कहते हैं कि यह मंदिर हजारों वर्षों से वहीं खड़ा है और इसमें भगवान विष्णु का अद्भुत स्वरूप विराजमान है। गांव वालों की मान्यता थी कि यहाँ आने वाले सच्चे भक्त को भगवान स्वयं दर्शन देते हैं, लेकिन जो लालच या अहंकार लेकर आता है उसका अंत बड़ा भयानक होता है। गांव के लोग इस मंदिर से दूरी बनाए रखते थे। सिर्फ साल में एक बार गुरु पूर्णिमा की रात को ही कुछ साधक वहां जाने का साहस करते थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। आरव एक युवा भक्त। गांव में एक साधक था आरव। उम्र केवल 25 साल, लेकिन हृदय में अपार भक्ति और संकल्प से भरा हुआ। बचपन से ही वह भगवान विष्णु के भजन गाता और तुलसी दल अर्पित करता। उसके मन में हमेशा एक ही प्रश्न रहता, क्या वास्तव में भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते हैं? क्या मैं उन्हें अपने नेत्रों से देख सकता हूँ? गांव के बुजुर्ग उसे समझाते, भगवान बेटा, भगवान हर जगह है। उन्हें पाने के लिए पहाड़ चढ़ने या मंदिर तक जाने की जरूरत नहीं। लेकिन आरव कहता, यदि यह स्थान इतना पवित्र है कि वहाँ साक्षात दर्शन होते हैं, तो मुझे अपने जीवन की परीक्षा वहीं देनी चाहिए। यात्रा का निश्चय। गुरु पूर्णिमा का दिन नजदीक आया। उस रात को अनंतनाथ मंदिर का मार्ग खुला माना जाता था। आरव ने निश्चय कर लिया, चाहे कैसी भी कठिनाइयां आए, मैं मंदिर तक जाऊंगा और भगवान की शरण लूंगा। गांव वाले डराने लगे, मत जा बेटा, वह रहस्यमयी आत्माएं हैं जो इंसान का रास्ता रोक लेती हैं। तू भी उन्हीं की तरह खो जाएगा। लेकिन आरव का मन अडिग था। उसने सिर्फ तुलसी की माला, एक जलपात्र और भगवान विष्णु की मूर्ति अपने साथ ली। पहली रात जैसे ही सूरज डूबा, आरव ने जंगल की ओर कदम बढ़ाए। चारों तरफ घना अंधेरा और भयावह सन्नाटा, झिंगुरों की आवाज और कहीं कहीं जंगली जानवरों की हुंकार वातावरण को और डरावना बना रहे थे। रास्ता बेहद कठिन था। पथरीली घाटियां, बर्फ से ढकी चोटियां और गहरी खाइयां उसके सामने थी, लेकिन उसके मन में भगवान का नाम था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रात के बीच अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही हो। पत्तों की सरसराहट तेज हो गई। आरव ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन अचानक कहीं से ठंडी हवा का झोंका आया और एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी, आरव वापस लौट जा, यहाँ तेरा कोई काम नहीं। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, लेकिन आंखें बंद की उसने और भगवान का नाम लिया। तभी भीतर से एक आवाज आई, भक्ति डर से बड़ी होती है, आगे बढ़। नदी की परीक्षा। थोड़ी देर चलने के बाद वह एक नदी के किनारे पहुंचा। नदी का पानी बर्फ जैसा बिल्कुल ठंडा था और तेज प्रवाह की तेज की पार करना संभव लग रहा था। अचानक उसे लगा कि पानी में कोई छाया हिल रही है। वह छाया धीरे धीरे एक विशाल नाग के रूप में प्रकट हो गई। नाग फुफकारते हुए बोला, जो भी इस नदी को पार करने की कोशिश करता है वह यही डूब जाता है। अगर तू लौट जाए तो तेरा जीवन बच सकता है। आरव ने अपने हृदय में भगवान का स्मरण किया और शांति से बोला, मैं यहाँ किसी विजय या गर्व के लिए नहीं आया। मैं यहाँ केवल अपने प्रभु की भक्ति में हूँ। यदि मेरी भावना सच्ची है तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहते ही उसने तुलसी दल हाथ में लिया और नदी में डाल दिया। अद्भुत दृश्य हुआ। नदी का प्रवाह अचानक शांत हो गया और नाग गायब हो गया। आरव ने समझ लिया कि यह केवल उसकी आस्था की परीक्षा थी। पहला पड़ाव। रात गहराती जा रही थी। कई कठिन रास्ते पार करने के बाद वह एक गुफा तक पहुंचा। वहां दीवारों पर प्राचीन मंत्र खुदे हुए थे। गुफा के भीतर एक प्रकाश फैला हुआ था, मानो किसी ने दीपक जलाया हो। आरव ने वह रात वहीं गुफा में बिताई। पूरी रात उसे अजीब अजीब सपने आते रहे। कभी वह बर्फीली चोटी पर गिर रहा होता, कभी अदृश्य हाथ उसे पकड़कर खींचते, तो कभी किसी देवी का आशीर्वाद उसे ढक लेता। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने महसूस किया कि उसके चारों तरफ दिव्य सुगंध फैली हुई है। यह संकेत था कि वह अपने मार्ग पर सही है। पहली परीक्षा पूरी हो चुकी थी, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। उसे अभी और भी भयावह घाटियों, रहस्यमयी शक्ति और भक्ति की गहरी परीक्षा से गुजरना था। आरव के मन में केवल एक ही विचार था, मैं यहाँ भय से हारने नहीं बल्कि भक्ति से जीतने आया हूँ।